साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी की अमेठी से हार हुई तो 2 साल बाद राहुल गांधी दक्षिण में जाते हैं। दक्षिण में केरल में एक जनसभा में मौजूद थे और जनसभा में राहुल गांधी अपनी 2019 की हार की टीस निकालते हैं और गुनहगार बनाते हैं ना सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि पूरे उत्तर भारत की जनता को, और सवाल खड़ा करते हैं उनकी सियासी समझ पर। राहुल गांधी कहते हैं कि दक्षिण के जो लोग हैं उनकी सियासी समझ अच्छी है, लेकिन अगर हम तुलना करें उत्तर भारत के लोगों से तो वहां के लोगों की जो सियासी समझ है वो बहुत कमजोर है। अब इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं था, दूसरी कोई वजह नहीं थी, कोई सर्वे नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की हार हो गई थी तो राहुल गांधी ने पूरे दक्षिण भारत के लोगों को अच्छी समझ वाला बता दिया और उत्तर भारत के समझ को कमजोर और कमतर आंक दिया, क्योंकि तब राहुल गांधी को उम्मीद नहीं थी कि 2024 में वक्त पलटेगा और राहुल गांधी केरल की वायनाड को छोड़कर एक बार फिर से वापस रायबरेली पहुंचेंगे। मां सोनिया ने सीट छोड़ दी, बेटे को रायबरेली भेज दिया और राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए। अब एक दौर था जब प्रियंका आपको हाथरस में नजर आती थी, प्रियंका आपको उन्नाव में नजर आती थी, प्रियंका आपको लखनऊ में नजर आती थी, प्रियंका आपको वाराणसी में नजर आती थी, लेकिन अब प्रियंका की एंट्री यूपी में बैन है। क्यों? क्योंकि राजनीति को फिलहाल भाई को करनी है। तो मां ने कहा कि बेटी अब आप अपनी राजनीति दक्षिण में संभालिएगा, यूपी अब राहुल का है, क्योंकि राहुल को अब यूपी से उम्मीद है। 6 सीटें जीत गए 24 के चुनाव में, तो राहुल ने यूपी की राजनीति शुरू कर दी। अब राहुल गांधी जब कोलंबिया से वापस लौटे और अपनी लोकसभा सीट गए रायबरेली, तो वहां पर रायबरेली में एक दीवार में एक पोस्टर लगा हुआ नजर आया, जिस पोस्टर में लिखा था, राहुल गांधी शर्म करो, दर्द पर सियासत मत करो, वापस चले जाओ। और यह पोस्टर हरिओम वाल्मीकि के दर्द पर सियासत करने की वजह से लगाया गया था। वो हरिओम वाल्मीकि जो एक दलित परिवार से आता है, जिसकी 2 अक्टूबर को भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी चोरी के शक पर। वो हरिओम वाल्मीकि जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई उसकी जुबान से आखिरी वक्त राहुल गांधी का नाम निकला, लेकिन राहुल गांधी तब भी उत्तर प्रदेश नहीं आए। उत्तर प्रदेश छोड़िए, विदेश में बैठे हुए थे, कोलंबिया में चाय और कॉफी की चुस्कियां लगा रहे थे, टीवीएस और बजाज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, वहां बैठकर डेमोक्रेसी पर खतरा बता रहे थे और उनकी लोकसभा में लोग उन्हें पुकार रहे थे। यह है राहुल गांधी की संवेदनशीलता, यह है राहुल गांधी का असली चेहरा। वो वहां पर हॉलीडे मना रहे थे, वो वहां पर घूम रहे थे, स्कूटी लेकर इनको मलेशिया में राउंड लगाना है, लेकिन जब इनका हॉलीडे खत्म हो जाता है तो इनको दलित की याद आती है, इनको आदिवासियों की याद आती है, इनको ओबीसी की याद आती है, इनको पिछड़ों की याद आती है, इनको मुस्लिमों की याद आती है। राहुल गांधी जब वापस आए तो राहुल गांधी ने तय किया कि लाइए मेरे लिए वो बताइए क्या क्या काम है जो आप लोगों ने निकाल के रखे हैं 1 महीने से। तो लोगों ने बताया, ये देखिए आपको यहाँ हरियाणा जाना है, पूरण कुमार के मामले में जाना है, फिर आपको हरिओम वाल्मीकि के घर जाना है, फिर आपको छिंदवाड़ा भी जाना है। राहुल ने पूछा यहाँ क्या करना है जाकर? कांग्रेस वालों ने कहा राजनीति करनी है, बाकी सब काम तो हो गया है। भाई हरिओम वाल्मीकि के जो 21 आरोपी थे, योगी सरकार ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एनएसए लगाकर गिरफ्तारी की है, 15 लोगों को जेल में ठूस दिया है। खास बात, इन 15 में 7 दलित थे, इसमें ज्यादातर ओबीसी थे और कुछ सामान्य वर्ग के थे, किसी को नहीं बख्शा गया। सब सारा काम खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ ने जो पीड़ित परिवार है उसके लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित कर दी, मुआवजा दिया और उनके परिवार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली। इसके बाद राहुल गांधी सोते साते पहुंच गए रायबरेली। लेकिन शर्म यह होना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि पीड़ित परिवार जिसका अभी दर्द भी पूरी तरह से मिटा नहीं है, जो अपने लिए एक आसरे की तलाश कर रहा है, अपने लिए एक सहारे की खोज कर रहा है, जिसे लग रहा है कि भाई उसके घर का बेटा चला गया, अब उसके परिवार का तो कोई पालन पोषण करे, उसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार खड़ी है। लेकिन इस परिवार के दर्द को राहुल गांधी अपनी सियासत में भुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जाकर हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। परिवार ने कहा कि देखिए हमें क्या चाहिए, न्याय की लड़ाई के लिए हम सरकार से न्याय मांग रहे हैं, सरकार हमें न्याय दे रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमें भरोसा है।
हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने तो योगी आदित्यनाथ सरकार को यह भी कहा कि दलितों के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं रुके, बकायदा हरिओम वाल्मीकि के घर जाते हैं, मां को कुर्सी पर बैठाते हैं, फिर मां के साथ फोटो खिंचवाने के बाद पिता को कुर्सी पर बैठाते हैं। दोगलापन देखिए आज इन नेताओं का कि अपनी राजनीतिक फोटो के लिए ये दर्द को भी ठुकरा देते हैं। राहुल गांधी बकायदा फोटो खिंचवाते हैं, वहां पर परिवार के साथ एक स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं। आप सोचिए, एक परिवार जो दर्द में सिमटा हुआ है, वो राहुल गांधी के आने पर, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले राहुल गांधी को कोई जानता भी होगा, उनसे यह कहलवाया जा रहा है कि राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं। क्या कर दिया राहुल गांधी ने गरीबों के लिए? राहुल गांधी की दादी जी, राहुल गांधी के नाना पर नाना, राहुल के पिता, राहुल की मां 60 साल तक इस देश की सत्ता में रहे, लेकिन ना दलितों का भला हुआ, ना गरीबों का भला हुआ। राहुल गांधी गरीबों के मसीहा बन गए। मैं खैर इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन असल बात तब हुई जब राहुल गांधी वाल्मीकि के घर से बाहर निकले। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए भैया, ये न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस इनको धमका रही है, इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जबकि 3 दिन पहले ही हरिओम वाल्मीकि की जो पत्नी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी। योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में। राहुल गांधी के कितने मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे? हिमाचल में राहुल के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना में राहुल के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में राहुल के मुख्यमंत्री हैं। कितना मुआवजा राहुल गांधी ने दिलवाया दलित परिवार को? क्या कर्नाटक सरकार ने इस दलित परिवार की मदद की? हिमाचल की सरकार ने इस दलित परिवार की मदद की? या तेलंगाना की सरकार ने मदद की? या रॉबर्ट वाड्रा ने मदद की? सोनिया गांधी ने मदद की? प्रियंका ने मदद की? किसी ने कोई मदद नहीं की, लेकिन राजनीति सबने की। बहरहाल इस तरह की राजनीति किसी दल को फायदा या नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन इस तरह गरीबों की जो मनोदशा है, गरीबों की जो संवेदना है, उसे तोड़ने का काम जरूर करती है। वो परिवार जो अपने लिए सहारे की तलाश कर रहा है, आप उसके घर जाते हैं, आप उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाते हैं, आप उसे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करते हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं महसूस करता है कि भाई ये उसके लिए खतरा हो सकता है, वो सभी के दबाव में आता है और संवेदनाएं यहां पर दम तोड़ती जाती हैं। बहरहाल ये राहुल गांधी की राजनीति का तरीका है, जहां पर वो फोटो खिंचवाने को, फोटो के साथ जननायक लिखवाने को ही अपनी राजनीति की असल सफलता मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने जाकर बकायदा गरीबों से मुलाकात की। अब तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर वायरल है। गरीब का नाम लिखा हो ना लिखा हो, राहुल का नाम बड़े अक्षरों में आपको लिखा नजर आ जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ